अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मौजूद वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ की विधिवत शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी मौजूद है। दुनिया के नेता अभिभूत हो गए, जानकारी प्राप्त करते रहे। देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठक होकर विदेशी नेताओं को भारत की संस्कृति का ज्ञान हुआ। अचंभित हैं वो। उन्होंने जो प्रशंसा की, मेरा सर ऊंचा हो गया कि मैं इस महान भारत, इस भारत मां की सेवा में लगा हुआ हूं और मुझे इसका एक सपूत बनना चाहिए। भारत ने विश्व को शांति, ज्ञान में महान योगदान दिया है। विश्व शांति और बंधुत्व के लिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श दिया है। और G20 का मोटो क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया ने इसको ग्रहण कर लिया है कि यही हमारी सृष्टि को बचाने का एकमात्र माध्यम है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सम्मेलन में जो हिस्सा लेने शासन अध्यक्ष आए, उनका स्वागत किया। जब स्वागत को हम देख रहे थे तो क्या स्थान सुना? उसके पीछे कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति लगी हुई थी। हर फोटो में कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाई दिया है, दुनिया ने देखा है। इसी दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल बिहार का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बैकग्राउंड में दिखा है। नटराज की मूर्ति दिखी है, दुनिया ने देखी है। जहां आयोजन हो रहा था भारत मंडपम, सांस्कृतिक गलियारे थे। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, ऋग्वेद की पांडुलिपियां, सूर्य द्वार नामक मूर्तिकला और मध्य प्रदेश की भीम बेटका गुफा चित्रों की डिजिटल तस्वीरें प्रदर्शित हो रही थी। हर विदेशी मेहमान आंख लगाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत का आनंद ले रहा था, भारत का सम्मान कर रहा था। यह अत्यंत अद्भुत, गौरवान्वित करने वाला एक्शन था। और मुझे भारत मां का एक पुत्र होने के नाते, कृषक पुत्र का इस पद पर आने की वजह से पल पल देखने का मौका मिला। जब मैंने आमंत्रित किया है यहां के छात्र छात्राओं को नए संसद भवन के लिए, उसमें आप भारतीयता और हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की भरपूर झलक देखेंगे। लोकसभा की थीम क्या है? सोचिए, लोकसभा की थीम है राष्ट्रीय पक्षी मोर। वो लोकसभा की थीम है। आप जब उस कक्ष को देखेंगे आप अभिभूत हो जाएंगे। राज्यसभा की थीम है हमारा राष्ट्रीय फूल कमल। और प्रांगण में बरगद भी है, वृक्ष बरगद भी है। ये बदलाव थम नहीं रहा है, ये बदलाव निरंतरता से आगे जा रहा है, हमारे मूल सोच के अनुसार आगे जा रहा है। हाल के सत्र में इसी माह 3 नए विधि विधान पारित किए गए। बड़े महत्वपूर्ण बिल हैं। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में पारित हो गए, वो कानून बन गए। पर मिला क्या? अंग्रेजों ने जो हमें जकड़ रखा था कानून की वजह से, उसी कानून में हमारे लोग पिस रहे थे। उनका उद्देश्य था दंड विधान। भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दंड विधान को न्याय विधान किया है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग दिवस विश्व को हमारी देन है। भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आह्वान किया, दुनिया को बताया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब भारत के योग का योगदान दुनिया के हर भूभाग को मिल रहा है, हर व्यक्ति को मिल रहा है, उनके स्वास्थ्य में सुधार कर रहा है। और इस प्रस्ताव को अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली और 90 दिनों में इसको पारित किया, जो एक नया इतिहास रचित हुआ। कहने को बहुत कुछ है, पर एक बात जरूर कहूंगा, गुरुकुल कांगड़ी जैसे शिक्षा संस्थान ज्यादा नहीं है। आप अद्भुत हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप राष्ट्रवादी चेतना और चिंतन के केंद्र हैं। कुछ पश्चिमी विश्वविद्यालय अनर्गल कारणों से हमारी संस्कृति, हमारी विकास यात्रा को कलंकित करने में लगे हुए हैं। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, आपकी विद्वता को देखते हुए, आपके संकल्प को देखते हुए भारत की संस्कृति कभी नीचे नहीं होगी। आपको उनका प्रतिकार करना चाहिए। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। सोचो, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है। जिस देश का चंद्रयान 3 चांद के उस भूभाग पर, साउथ पोल पर उतरा जहां विश्व के किसी देश ने महारत हासिल नहीं किया, हमारे लिए क्या मुश्किल है? भारत पहला देश है जिसने चांद पर तिरंगा पॉइंट और चांद पर शिव शक्ति पॉइंट किया है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय से शिक्षा समाज को, भारत के हर नागरिक को बहुत अपेक्षा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ होप। आप अचीव करेंगे। आर्य समाज ने सदैव नारी सशक्तिकरण को विशेष बल दिया है। अनेक शहरों में आर्य कन्या विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 3 दशक तक जो नहीं हो पाया उसको अंजाम दिया और नारी सशक्तिकरण विधेयक को पास किया। अब हमारी लोकसभा में, विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई शिक्षा नीति जिस पर कहा गया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने, इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा की मजबूत नींव पर नया भारत अपने नए लक्ष्यों को हासिल करेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए और यह संकल्प मैं इस पावन भूमि से लेकर जा रहा हूं कि 2047 तक भारत न सिर्फ विकसित भारत होगा
बल्कि विश्व गुरु की अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करेगा। मेरे सामने जो छात्र छात्राएं हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, वो 2047 के भारत के योद्धा हैं और निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। आपने मुझे चिरस्मरणीय मौका दिया, इस महत्व अवसर पर आमंत्रित किया, अपने विचार साझा करने का एक अवसर मिला। और विचार तो साझा कहीं भी हो सकते हैं, पर उनसे साझा करना जिनके मन में मेरे से ज्यादा दृढ़ता है भारत मां की सेवा करने का, ये सुअवसर है। हृदय से मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद महामहिम जी। आपका कहा हुआ एक एक शब्द इन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के जीवन में एक नई रोशनी उत्पन्न करेगा। और अब मैं अतिथियों के स्मृति चिन्ह के लिए आग्रह करूंगा हमारे